Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarvchit. This is a science lecture for class 4th. We have started our 6th lecture year few days ago, in which we have done some new words, right? Then हमने किया था एयर क्या होती है, कौन कौन सी गैस से बनी होती है, right? Today we will do the properties of एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? वी नो दैट एयर सराउंड्स अस, एयर हमारे आसपास है, बट हाउ कैन वी से दैट एयर एग्जिस्ट व्हेन वी कांट सी एयर, टेस्ट और स्मेल इट? हमें पता है कि हमारे आसपास एयर है, बट हम कैसे कह सकते हैं कि एयर है जब हम उसको देख ही नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते? तो हम कैसे कह सकते हैं कि एयर है? कैसे कह सकते हैं? सो लेट अस स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विच कैन टेस्ट इट्स प्रेजेंस अराउंड अस, जो हमें बताएगी कि हमारे आसपास एयर है. सो सबसे पहले हम कहते हैं एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, एयर में स्पेस होती है, एयर स्पेस लेती है, राइट? कैसे? सिंस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू अस. जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर. बट ये हमें दिखाई नहीं देती, बट इट्स नॉट विजिबल टू अस. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो दैट इट फिल अप स्पेस दैट सीम्स एम्प्टी टू अस. सो ये डिफ़िकल्ट है जानना कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती. कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, जब आप बैलून में इन्फ्लेट करते हो, एयर फिल करते हो, राइट? एयर एंटर द बैलून, एयर बैलून के अंदर जाती है एंड इट बिकम बिगर इन साइज. जो बैलून बिल्कुल 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है, जब आप उसमें एयर फिल कर देते हो उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है, राइट? सो व्हेन यू डिफ्लेट द सेम बैलून, जब आप उस बैलून को दोबारा से एयर बाहर निकालते हो, एयर गोज आउट ऑफ इट एंड बैलून बिकम स्मॉल इन साइज. सो बैलून है जो फिर से स्मॉल हो जाता है, स्मॉल साइज का हो जाता है. सिमिलरली एयर ऑक्यूपाई स्पेस व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सो हमारे लंग्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है. सो लंग्स में एयर फिल हो जाती है, राइट? उनका साइज एक्सपैंड कर जाता है. जब ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, देन क्या हो जाता है, वो लंग्स एम्प्टी हो जाते हैं और उनका साइज थिनर हो जाता है, राइट? सो दिस शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. इसी से हम कह सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, राइट? बैलून की एग्जांपल सबसे बेस्ट है. आप देखती हो कि उसमें एयर फिल कर रहे हैं, सो उसका साइज बिगर हो रहा है, एंड जब आप उससे एयर डिफ्लेट कर रहे हो देन उसका साइज क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है. अगर उसमें एयर गई है तभी इसका साइज बड़ा हुआ है ना. सो इसका मीनिंग क्या है? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, राइट? एयर हैज़ वेट. ये कैसे कह सकते हो कि एयर का वेट भी होता है? जब वो हमें दिखाई नहीं देती, जब हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, जब हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि एयर का वेट है? सो आपने क्या करना है, 2 बैलून लेने हैं, एक स्टिक को हैंग कर देना है अपर साइड पे. जब एक स्टिक को हैंग करोगे, एक साइड पे आपने क्या करना है, एम्प्टी बैलून रख देना है जिसमें एयर इन्फ्लेट नहीं है, और दूसरी साइड पे बैलून में एयर फिल करके दूसरे एंड पे उसको टाइटली बांध देना है. देन आप क्या देखोगे? सो आपने करके देखना है बेटा ये घर पे, राइट? द एयर साउंड सीम्स टू बी वेटलेस. जब वही बात आ गई कि जब हमें दिखाई नहीं देती देन वो वेटलेस है, बट इट्स नॉट ट्रू. एयर हैज़ वेट. एयर का क्या है? वेट है. सो जो मैंने अभी एक्टिविटी बताई है कि आपने 2 बैलून लेने हैं, एक को एम्प्टी को एक स्टिक के एंड पे
बांध देना है और दूसरे बैलून में एयर फिल करना है और उसको दूसरे एंड पे बांध देना है। देन आपने उस स्टिक को सेंटर से बांध के किसी चीज़ पे हैंग कर देना है, राइट। जहाँ पे वो हैंग करने के बाद आप क्या देखोगे, क्या देखोगे, जिसमें आपने एयर फिल की है वो साइड नीचे की तरफ जा रही है और जिसमें एयर फिल नहीं की वो साइड ऊपर की ऊपर जा रही है, राइट। सो एयर का भी वेट होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज एयर टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स। एयर उसी ऑब्जेक्ट की शेप ले लेती है जिसमें एयर फिल कर रही होती है, राइट। कैसे, एयर टेक्स द स्पेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स, कैसे, अगर हम सिलेंडर में एयर को फिल करें वो सिलेंडर का शेप ले रही है, अगर हमने उसको किसी ट्यूब में फिल कर दिया वो ट्यूब का ले रही है। सो एयर उसी ऑब्जेक्ट की क्या ले कर रही है, स्पेस को, ऑब्जेक्ट की शेप को कैरी कर रही है, राइट। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, एयर 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 हैज़ प्रेशर। जैसे यू हैव लर्न दैट एयर हैज़ वेट, हमने देख लिया कि जब वो जो हमने अभी एक्टिविटी बताई है वो हम क्लास में करके देखेंगे बेटा, ठीक है। आपने क्या किया, उसमें वेट आपको दिखाई दिया। इट एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट, इसकी वेट की वजह से इसका प्रेशर होगा। व्हेन यू इन्फ्लेट अ फुटबॉल, फुटबॉल को जब आप इन्फ्लेट कर दिया, उसमें फुटबॉल में एयर फिल कर दी और बाईसाइकिल टायर में अपने एयर फिल कर दी, जो प्रेस इट टू चेक विदर इट इज़ फुली इन्फ्लेट और नॉट। फिर आप देखोगे ना कि वो जो एयर है साइकिल में के टायर में, जो फुटबॉल में, वो फुली भर गया है या नहीं। यू नो दैट इफ़ इट्स फुली इन्फ्लेटेड व्हेन यू अनेबल टू प्रेस इट एनी मोर, उसके बाद क्या होगा, जब वो फुली भर गया होगा, इन्फ्लेट होगा आपकी फुटबॉल, देन आप उस पर उसको प्रेस नहीं कर पाओगे, राइट। दिस इज because the air inside it exert pressure and does not allow you to press the ball or tire। इसीलिए क्या होगा कि आप उस बॉल को प्रेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके अंदर एयर है, एयर का प्रेशर है, राइट। व्हेन अ बैलून इज ब्लोन अप, जब जो बैलून होता है ऊपर की तरफ छोड़ देते हो, द एयर प्रेशर इनसाइड द बैलून स्लोली बिकम ग्रेटर देन द एयर प्रेशर आउटसाइड द बैलून। जो एयर का बैलून का प्रेशर है इनसाइड का, वो ज़्यादा हो जाएगा एयर से। सिंस बैलून इज मेड अप ऑफ रबर, बैलून होता जो रबर का बना होता है, विच इज़ एक्सपेंडेबल, एक्सपैंड होता है, राइट। इट ग्रो लार्जर एंड लार्जर व्हेन द बैलून इज popped, the air escape instantly। जब आप उसको दबा रहे होगे, पॉप अप कर रहे होगे, देन उसमें से एयर बाहर निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी। द साउंड वी हियर इज फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ एयर इनसाइड द बैलून कमिंग इनटू सडनली कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टिकल ऑफ द एयर आउटसाइड द बैलून। आप देखो सिंपल, अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमने एयर में बैलून में एयर फिल कर रखी है, राइट। जब आप उसका ओपनिंग एंड, जो ओपनिंग एंड है उसको छोड़ दोगे धीरे धीरे से, सो उसके माउथ से, जो बैलून का ओपनिंग माउथ है उसमें से साउंड आती है, ऐसे करके साउंड आती है ना। देन क्या होता है, जो उसके एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, राइट। कोलाइड करने के बाद वो साउंड हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, बिकॉज जो एयर का प्रेशर है उसकी वजह से ही वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, राइट। सो एयर एक्सर्ट फोर्स, एयर की फोर्सेस भी एक्सर्ट फोर्स भी करती है। कैसे, यू नो एयर हैज़ वेट एंड इट्स प्रेशर, आपको पता ही है, अभी हमने देख लिया कि एयर का वेट भी होता है, प्रेशर भी होता है। इट इज़ ऑल्सो पावरफुल इनफ टू एक्सर्ट फोर्स, से उतना ही पावरफुल होगा जितना जैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज विंड। विंड क्या होती है, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड कैरीज क्लाउड, डस्ट, लीव्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको पता ही है, जब विंड ब्लो हो रही होती है, क्लाउड्स भी वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, डस्ट भी, लीव्स भी, बर्ड्स भी,
राइट, वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। बाय ऑब्जर्विंग दैट विंड डज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर। जब आप अलीप से एक जगह पे इकट्ठे हैं, देन एयर ब्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है, देन वो क्या करेंगे, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे करेंगे, बिकॉज उस पर फोर्स लगेगी, राइट, क्या लगेगी, उस पर फोर्स लगेगी, उसकी वजह से वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाएंगे, राइट। सो हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, वही चीज़ है बेटा, ठीक है। सो थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से बात करना। जो आज का टॉपिक था इसके रिलेटेड वन एक्टिविटी हम स्कूल में करेंगे, राइट। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड